ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी ओर से आज जो शिव पुराण है उसमें बताना है शिव महापुराण, रुद्र संहिता, पार्वती खंड और अध्याय 31 का तीसरा दिन, श्लोक पठन और अर्थ पठन। मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ वो पुराण के वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ कि आप सुन पाए। हो सकता है बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग श्लोक नहीं पठन कर पाते हैं, राइट। अगर नहीं कर पाते हैं बट सुन तो पाते हैं ना, अपने लिए टाइम निकालिए, सुनिए। चलिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है कि महादेव जी और पार्वती माँ की, अगर उनकी विवाह की बात चल रही है, उसमें अगर विवाह हो जाता है और हिमालय अपनी पुत्री को शिव को दे देते हैं तो नेचुरली हिमालय को मोक्ष मिल जाएगा और वो पृथ्वी पर से चले जाएंगे स्वर्ग में। तो यहाँ पे जो धरती माता है अपनी, वहाँ पे अगर हिमालय नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो देवता जो हैं अपने स्वार्थ को देखकर जो बात कर रहे हैं, बृहस्पति देवता को मिले हैं, फिर ब्रह्मा जी को मिले हैं। अभी इससे आगे क्या होता है सुनिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे ब्रह्मा जी बोले थे कि आप सभी लोग, सभी देवताओं को बोला था कि आप सभी लोग कैलाश पर्वत पर जाए और शिव को संतुष्ट करें और उन्हीं को हिमालय के पास भेजे। वे स्वयं खुद ही हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है यहाँ पर, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए होती है और आत्मनिंदा यश के लिए कही गई है। आत्मनिंदा, आत्मनिंदा का अर्थ ये होता है कि अपने को सही मायने में सही करना, सही करेक्शन करना। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव हो जाना, अपने आप को लोगों के सामने नीचा दिखाना, वो बात नहीं है यहाँ पर। आत्मनिंदा का मतलब है कि आत्मा को उच्च करना, और उसके लिए अगर आत्मनिंदा करनी पड़ती है तो खुद के लिए, खुद के साथ या भगवान के सामने जरूर करिए। चलिए सुनते हैं आज का श्लोक पठन। ब्रह्मोवाच श्रुत्वेति मत्वचो देवा मां प्रणम्य मुदाचते कैलासं प्रययुः शीघ्रं शैलानामधिपं गिरिम। ब्रह्मा जी बोले, वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम करके शीघ्र ही शैलराज पर्वत यानी कैलाश पर्वत पर गए। तत्र गत्वा शिवं दृष्ट्वा प्रणम्य नतमस्तकाः सुकृतांजलयः सर्वे तुष्टुस्तुं सुराहरम्। वहां जाकर शिवजी को देखकर सिर झुकाकर शिवजी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिवजी की स्तुति करने लगे, शिवजी की स्तुति करने लगे। देवा ऊचुः देव देव महादेव करुणाकर शंकर वयं त्वां शरणापन्ना कृपां कुरु नमोस्तुते। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए। त्वं भक्तवत्सलः स्वामिन् भक्तकार्यकरः सदा विनुद्धरः कृपा सिंधुर्भक्तापद विनिमोचकः। हे स्वामी, आप भक्तवत्सल है, सदा भक्तों का कार्य करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु और भक्तों की आपत्ति दूर करने वाले हैं। ब्रह्मोवाच इति स्तुत्वा महेशानं सर्वे देवाः सवासवः सर्वं निवेदयां चक्रु तद्वृत्तं तत् आदरात्। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्रादि देवगणों ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृत्तांत उनसे निवेदन किया। तच्छ्रुत्वा देववचनं स्वीचकार महेश्वरः देवान् सूयापयामास तानाश्वास विहस्य सह। देवताओं की उस बात को सुनकर शिवजी ने उसे स्वीकार तो कर लिया है और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। आइए इससे आगे क्या होता है। देवा मुमुदिरे सर्वे शीघ्रं गत्वा स्वमन्दिरं सिद्धं मत्वा स्वकार्यं हि प्रशंसन्तः सदाशिवं। ततः स भगवान्
शंभुः महेशो भक्तवत्सलः प्रययौ शैलभूपं च मायेशो निर्विकारवान्। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्तवत्सल माहेश निर्विकार महेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। शैलराज यानी हिमालय के पास गए। यदा शैलः सभामध्ये समुवासमुदान्वितः बन्धुवर्गैः परिवृत्तः पार्वती सहितः स्वयं। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। एतस्मिन्नन्तरे तत्र याजगाम सदाशिवः दंडी छत्री दिव्यवासा बिभ्रतिलकमुज्ज्वलम्। उसी समय दंड छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव इनकी सभा में आ गए। करे स्फटिकमालां च शालग्रामं गले ददत् जपन्नाम हरे भक्त्या साधु वेशधरो द्विजः। वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्रामशिला धारण किए हुए थे। शालग्रामशिला धारण किए हुए थे। वे बलि प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। तम च दृष्ट्वा समुत्तस्थौ सगणोऽपि हिमालयः ननाम दंडवद्भूमौ भक्त्यातिथिमपूर्वकम्। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्तिभाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। हिमालय ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। ननाम पार्वती भक्त्या प्राणेशं विप्ररूपिणं ज्ञात्वा तम मनसा देवी तुष्टाव परया मुदा। ब्राह्मण वेशधारी शिवजी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिवजी को अपना प्राणेश्वर समझकर माँ पार्वती ने शिवजी को प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। जो स्तुति की है वो सुनेंगे, परंतु यहाँ पे अभी तो माँ पार्वती ने उनको प्रणाम कर लिया है, हिमालय ने प्रणाम कर लिया है। उससे आगे क्या होता है वो सुनने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। और मेरा ये जो YouTube चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये हमारे पुराण है, हमारे लिए है और हमारे भगवान है। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर